Hello everyone, this is question number 3 of exercise 14.1. Question is, draw a circle in any two of its diameters. एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें आपको दो डायामीटर जो है वो ड्रॉ करने हैं. एंड इफ़ यू जॉइन द एंड्स ऑफ दीज डायामीटर्स, सो व्हाट इज़ द फिगर ऑब्टेन्ड. और अगर आप इन डायामीटर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन सी फिगर मिलेगी. तो लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि एक सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है. और उसमें से हमें दो डायामीटर जो हैं वो पास करने हैं. डायामीटर वाली लाइन कौन सी होती है? जो बिल्कुल सेंटर से पास होकर जाती है. ये दो डायामीटर हमने ड्रॉ कर दिए. अब हमने इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आपस में इस तरीके से. और ये ज्वाइन करने के बाद बताना है कि हमें फिगर कौन सी मिली. ठीक है, फिगर का नेम बताना है आपको. एंड अगेन व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायामीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब उसने पर्टिकुलरली हमें बताया है कि जो डायामीटर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब परपेंडिकुलर तो हमें पता है. सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि जब वो एक दूसरे को काटें तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाए. ये डायमीटर ये परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो. ओके. और फिर हाउ डू यू चेक योर आंसर, और आप अपने आंसर को कैसे चेक करेंगे ये आपको इस फिगर में बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. अब सर्कल इसमें बताया नहीं गया कि कितने रेडियस का करना है, तो हम अपनी कंपास को लेंगे. जितना भी डायमीटर चाहें आप अपनी कंपास का ओपन कर सकते हैं, बस उसके बाद वो हिलना नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, ये हमने ले लिया सेंटर पॉइंट. ओ नेम दे देते हैं इसे. अब इस सेंटर पॉइंट पे हमने अपने पॉइंटर को रखना है और टर्न योर कंपास स्लोली. हिलनी नहीं चाहिए आपकी कंपास. प्रेस करके रखना है अपने कंपास को और आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देना है. ठीक है, अब हमें दो जो हैं वो डायामीटर्स इसमें ड्रॉ करने हैं. जैसे मर्जी आप चाहें कर सकते हैं. तो हम कर देते हैं. सेंटर से पास होना चाहिए आपका डायामीटर. तो एक तो हमने कर दिया ऐसे और दूसरा भी कर देते हैं. दूसरा हमने कर दिया ऐसे. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके एंड पॉइंट्स. अब एंड पॉइंट्स कौन से हैं ये देखो. जहाँ पर ये बाउंड्री लाइन को टच कर रहे हैं ये एंड पॉइंट्स हैं दोनों डायामीटर्स के. तो हम इन्हें नेम दे देते हैं. सबसे पहले तो लेट्स सपोज कि इसे ए बी दे दिया और इसको सी एंड डी दे दिया. टू डायामीटर्स हैं. अब हमें इन डायामीटर्स को ज्वाइन करना है. दैट मीन्स ए को डी से ज्वाइन कर देंगे, फिर बी डी को ज्वाइन कर देंगे. अब बी सी को ज्वाइन कर देंगे और ए सी को ज्वाइन कर देंगे. ये हमने इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. देखने से हमें ये कौन सी फिगर जो है वो नज़र आ रही है. ये हमें एक रेक्टेंगल जो है वो नज़र आ रहा है कि ये रेक्टेंगल है. करेक्ट, फिगर से हमें रेक्टेंगल मिला. अब हम इसे चेक कर लेते हैं. देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी. ठीक है ना, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं. अब हम इसे चेक कर लेते हैं. अब देखो ये वाली साइड आई हमारे पास 4, यानी कि 0 से स्टार्ट करें तो ये 4 पॉइंट पे आके रुका. तो 4 सेंटीमीटर्स. इधर भी चेक करते हैं ये भी कितनी है. ये देखो ये भी हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर्स है ना. और इधर से चेक करें
तो ये कितनी है देखो 2.5 है, और इधर से चेक करें तो ये देखो ये भी कितनी है हमारे पास 2.5 है ना। तो इसका मतलब हमें दो डायमीटर लिए, हमने एक सर्कल बना के उनके एंड्स पॉइंट को ज्वाइन किया, तो हमें क्या मिला, वी ऑब्टेन्ड ए रेक्टेंगल, हमें एक रेक्टेंगल मिला। अब इसी क्वेश्चन में ये है कि अगर ये दो डायामीटर्स परपेंडिकुलर हों, अब परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हों एक दूसरे के ऊपर, तो लेट बी चेक। सबसे पहले तो हम एक लेते हैं ओ पॉइंट सेंटर। अब हमने अपनी कंपास को ओपन करना है जितना भी चाहे, लेकिन उसके बाद आपकी कंपास हिलनी नहीं चाहिए। अब उसे ओ पॉइंट पर रखेंगे अपने निडल पार्ट को, और स्लोली टर्न द कंपास प्रेस करके रखना है, अपनी कंपास को हिलने नहीं देना है, ठीक है। ये एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमने बिल्कुल स्ट्रेट, यानी बिल्कुल स्ट्रेट डायमीटर लेने हैं एक दूसरे पे। तो एक डायमीटर सेंटर से पास होके जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। एक डायमीटर हमने ऐसे लिया और दूसरा भी बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे ऐसे, एज वी सी 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हियर। ये देखो ये जब भी एल की शेप में जब एंगल बनता है तो दैट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल जो होता है, यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर। अब इसके भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए, एंड पॉइंट्स, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। गिव इट नेम ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो बी से डी को ज्वाइन कर देते हैं, फिर हम बी सी को ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाना है आपने। सी से ए को ज्वाइन कर देते हैं और डी को ए से ज्वाइन कर देते हैं। इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर, देखने से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ये इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और परपेंडिकुलर है, क्योंकि बीच में 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर भी है डायामीटर्स। अब इसको चेक कैसे करेंगे, लेट्स सपोज कि हम इसे मेज़र करते हैं साइड्स को। तो ये हुआ 0 से लेकर 3.5। ये वाली साइड चेक करें तो ये भी 0 से लेकर 3.5, और इसको चेक करें तो 0, ये देखो 0 इस पॉइंट पर आ गई, ये भी होगी हमारी 3.5, और इधर से चेक करें तो ये भी 3.5। तो सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और जब इक्वल साइड्स हैं तो दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर, है ना। सो इस फिगर से हमें वी ऑब्टेन्ड a square when diameters are perpendicular। जब डायमीटर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमें एक स्क्वायर मिला, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क बाय गिविंग योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।